पार्ट 7 में हमने एलिफेंट बीच को एक्सप्लोर किया। आपने देखा कि किस तरह से हम ट्रैकिंग करते हुए एलिफेंट बीच गए और वहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ की। अभी हम हैवलॉक आइलैंड से पोर्ट ब्लेयर के लिए जाएंगे और रोस आइलैंड को कवर करेंगे। पार्ट 8 कंटिन्यू करते हैं। हमारी शिप आ गई है पीछे। शिप का नाम है एमवी कमोडा और हम इसमें हैवलॉक से पोर्ट ब्लेयर जाएंगे, जिसमें लगभग 1 घंटे के अराउंड 1.5 घंटे के अराउंड हमें लगेगा। अभी हम पोर्ट ब्लेयर के वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पर आ गए हैं। यहाँ से हम रोज़ आइलैंड के लिए बोट लेंगे और रोज़ आइलैंड जाएंगे। आप यहाँ पर अलग अलग वाटर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक वाटर बॉल, बाउंसिंग हाउस, पैडलिंग बोटिंग भी कर सकते हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक वाटर एक्टिविटी है। रोज़ आइलैंड जाने के लिए आपको यहाँ से स्पीड बोट मिलेगी। सामने आपको राजीव गांधी जी का स्टैचू देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इवनिंग में लाइट एंड साउंड शो देखने के लिए जाते हैं तो आपको यहीं से ही बोट मिलेगी और वो आपको रोज़ आइलैंड लेके जाएगी। अभी हम रोज़ आइलैंड के लिए निकल रहे हैं। 2 मिनट का रास्ता है। इधर से सामने आपको रोज़ आइलैंड दिखाई दे रहा है। अभी मैं रोज़ आइलैंड आ गया हूँ। इधर पीछे पूरा रोज़ आइलैंड है और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ पर जापानी बंकर आपको दिखाई दे रहा है। अभी हम टिकट काउंटर से टिकट लेंगे। ये टिकट काउंटर से टिकट लेंगे। टिकट काउंटर है ये। रोज़ आइलैंड में ई रिक्शा में बैठ गए हैं। मुस्तफ़ा भाई हमारे ड्राइवर हैं जो हमें घुमाएंगे। हेलो मुस्तफ़ा भाई। हेलो मुस्तफ़ा भाई। हेलो। ये हमें घुमाएंगे पूरा आइलैंड के चारों तरफ में और पॉइंट्स बताएंगे और गाइड करेंगे हमें। चलो चारों तरफ लेट्स गो। संतोष लाइट एंड साउंड है, इसमें लाइट एंड साउंड एंड शो। ओके। ये जो सामने जो रेड बिल्डिंग दिख रही है सर, ये तो आपका ट्रूप्स बैरक, ब्रिटिश सैनिक रहने के लिए बैरक्स बनाया था। ओके। सोल्जर्स के लिए। बोलो भाई। तो मतलब ये बैरक हाउस, ये बैरक्स था पूरा सर। ओके। ये भी बैरक्स था, ये ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गया सर, इसलिए रिपेयर नहीं हुआ। ओके। पूरा ये बैरक ये पूरा बैरक पूरा। ये सर आपका हाईएस्ट आइलैंड का
अच्छा, जो सी लेवल से 200 फीट हाइट पे, 200 फीट। 200 फीट हाइट पे। Yes, sir। लाइट हाउस पे, रोज़ आइलैंड की लाइट हाउस पे आ गए हैं। मेरे बैक साइड में आपको लाइट हाउस दिखाई दे रहा है। यहाँ से ये आ सकते हैं आप लोग लाइट हाउस के लिए। पार्टी मजे लेते हैं यहाँ पे आके। राइट साइड के ऊपर बिल्डिंग दिख रहा है, ये था आपका चर्च था सर, प्रोटेस्टेंट चर्च। ये चर्च बना आपका 1857 1863 में। पहले संग्राम के बाद ब्रिटिश और लेफ्ट साइड को नीचे एरिया दिख रहे हैं, ये था आपका सेक्रेटेरिएट का सचिवालय एरिया। कैद करने की योजना बनाई। 1858 में 200 बागी कैदियों को लेकर एक जहाज अंडमान पहुंचा। महज 300 वर्ग मीटर के इलाके वाला रॉस आइलैंड इन कैदियों को रखने के लिए चुना गया पहला जजीरा था। अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिजनों को बीमारियों से बचाने के लिए रॉस आइलैंड में बेहद खूबसूरत इमारतें बनाई गई, शानदार लॉन बनाए गए, बढ़िया फर्नीचर से बंगले बनाए गए, टेनिस कोर्ट का निर्माण किया गया। बाद में यहाँ एक चर्च भी बनाया गया। इसके अलावा रॉस आइलैंड पर सेना के बैरक और एक अस्पताल भी बनाया गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने रॉस आइलैंड को अंडमान का प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। उसके बाद बड़े अफसरों और उनके परिवारों के रहने के लिए रॉस आइलैंड को काफ़ी विकसित किया गया। अभी इस समय ये पूरा आइलैंड एक खंडर के रूप में बन चुका है। ये यहाँ का रॉस आइलैंड का कब्रिस्तान है। रोज़ आइलैंड अंडमान एंड निकोबार का सबसे बेस्ट आइलैंड माना जाता है, क्योंकि ये आइलैंड दूसरे आइलैंड से हटकर है और बिल्कुल बेस्ट आइलैंड है ये यहाँ का। यहाँ का लाइट एंड साउंड शो सबसे बेस्ट माना जाता है। सेलुलर जेल का भी लाइट एंड साउंड शो अच्छा है, बट रोज़ आइलैंड का साउंड एंड शो बहुत ही बेस्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ के साउंड लाइट एंड साउंड शो में जो 3D इफ़ेक्ट हैं आपको वो देखने के लिए मिलेंगे और अलग ही नज़ारा है। हमने रोज़ आइलैंड 2 बार विज़िट किया, एक बारी दिन में विज़िट किया और एक बारी नाइट में विज़िट किया। इसका कारण ये था कि दिन में हमने पूरा रोज़ आइलैंड को एक्सप्लोर किया है और रात में हमने लाइट एंड शो साउंड शो देखने के लिए हम वापस से दोबारा से आए हैं। लोग एक बार नहीं देख पाते हैं, हमने तो 2-2 बार इसको देखा, क्योंकि ये है इतना अच्छा। आप इसको एक बार ही देख लेंगे तो आपका मन करेगा कि यहाँ पर बार बार आने का आपको यहाँ पर दिल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही बार आएँ और एक बार में आकर पूरे आइलैंड को कवर कर लें और
एक्सप्लोर कर लें और लाइट एंड साउंड शो भी देख लें। उसके लिए बेस्ट टाइमिंग होगी आपकी इवनिंग में, जो फर्स्ट फेरी जो रोज़ आइलैंड में आएगी उसमें आइए, जिसमें आपका लाइट एंड साउंड शो भी कवर हो जाएगा और पूरे आइलैंड को अच्छे तरह से देख भी पाएंगे। इसका एक कारण ये भी है, इसको अच्छा आइलैंड इसलिए माना जाता है, यहाँ पर जो हिरन है यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली हैं। अगर आप एनिमल लवर हैं तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि एज़ यूजुअली आप कहीं जंगल में जाते हैं या और कहीं पे जाते हैं तो आपको हिरन देखकर भाग जाती हैं। यहाँ पर आप हिरन को अच्छे से अपना दोस्त बना सकते हैं और उनके साथ में मस्ती कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था ये हमारा। इधर देख ले वीडियो। अभी हम दोबारा से रोज़ आइलैंड जा रहे हैं लाइट एंड साउंड शो के लिए। पीछे शिप आ गई है और इसमें बैठ के हम लोग जाएंगे। ये देखिए ये क्या है, इसके अंदर ये आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा होगा, पर हम जीत गए हैं पूरे इसके चक्कर में। देखा कितना रिस्क लिया है, इसने अपनी जड़ें जमा ली हैं, पर इसने अपना शटर लगा लिया है। दूसरा कराते हैं, ये देखो कैसे अपने शटर खोल दिया इन्होंने एकदम। और इसको ये देखो, ये देखिए आप, गिली चू। अभी ये देखो शटर लगा लिया अपना। ये देखिए शेल्स, इसको शेल नट बोलते हैं। ये देखो गुली। ये देखो इन्होंने देखो अभी एक आपस में क्या करते हैं, देखते हैं हम एक्सपेरिमेंट। अरे ये तो ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं ये दो लोग, पिछड़े प्रेमी मिल गए लगता है। तो देखिए ध्यान से देखिए इसको, ये शटर लगा के बैठ गए हैं। कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, रुड़की, पटना, आजादी की पहली जंग ने तेवर दिखलाए थे। इनकलाब की आवाज बहुत दूर तक गूंजी। ये आवाम की आवाज थी। हिंदुस्तानियों का नारा था, लेकिन उनके सामने रहनुमाई के लिए ना कोई नीति थी, ना नेता था, ना बादशाह था। हिंदुस्तान का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों के हाथों गिरफ्तार हो गया। आजादी की पहली कोशिश अपनी जंग हार गई। 1857 के आखिर तक अंग्रेजों ने ज्यादातर रियासतों पर अपना कब्जा जमा लिया और सैकड़ों इनकलाबियों को बागी कह के मौत के घाट उतार दिया। और बेशुमार क्रांतिकारों के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई।
लेकिन उन क्रांति सैनियों को कहाँ रखते? हिंदुस्तान के पहले वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने एक कमेटी तैयार की। इन कैदियों की तो हम ऐसी खौफनाक मिसाल बनाएंगे कि आइंदा ये लोग बगावत का सपना भी देखने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन मालूम, इतने सारे कैदियों को पीनल कॉलोनी ब्लेफर, इन मुजरिमों के लिए हम एक पीनल कॉलोनी बसाएंगे, मूल भूमि से बहुत दूर, जहां ये दूसरे हिंदुस्तानियों को बगावत के सपने न दिखा सके, जहां हम इन्हें इनके जुनून के साथ दफन कर सके। देन माय लॉर्ड, अंडमान ऐसी पीनल कॉलोनी के लिए बिल्कुल सही रहेगा। इन दूर दराज के द्वीपों से भाग निकलना नामुमकिन है, और अगर भागे भी तो वहां के खूनखार आदिवासियों का शिकार बन जाएंगे। एक्सीलेंट, अंडमान ठीक रहेगा। मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए प्लेफेयर। यस माय लॉर्ड। और इस तरह वक्त दोबारा रॉस आइलैंड पर लौटा, हारा हुआ, चोट खाया हुआ, और हिंदुस्तानी कैदियों के लिए काला पानी कहलाया। और हिंदुस्तान से इतना दूर था कि ना कोई पहुंच सके और ना किसी की आवाज सुनाई दे। आजादी के आंदोलन की भी नहीं। 8 दिसंबर 1857 इन जजीरों का जायजा लिया गया। 15 जनवरी 1858 अंग्रेजी सरकार को रिपोर्ट पेश की गई, और 22 जनवरी अंग्रेजों का यूनियन जैक लहराया गया, और यूं अंडमान पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हो गई। 200 क्रांतिकारियों को कैदी बनाकर आगरा के एक तजुर्बाकार जेलर डॉक्टर जेम्स पैटिसन वॉकर सेमिरामिस नामी जहाज पर अंडमान के लिए रवाना हुए, और 10 मार्च 1858 चाथम आइलैंड पर आकर लंगर डाला। ओ भाई साहब, शानदार। 10 मार्च का दिन आज भी अंडमान सेटलमेंट डे के नाम से याद किया जाता है। एक रात कौन है वहाँ? कौन है? गार्ड्स, ये जनाब, बड़ा खोए है। तुम लोग, ये जनाब। लंबी दहाइयां बीत गई, वक्त नहीं लौटा, उसके कदम इस तरफ नहीं आया, मगर बहुत दूर भारत की मूल भूमि पर बहुत कुछ घट रहा था। उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में जायज नाजायज हर तरीके से राजाओं रियासतों पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रही थी, मगर देशभक्ति का जज्बा जाग गया था। फौजों, लश्करों और सिपाहियों में बेचैनी फैल रही थी। हर तरफ एक गुबार था, धुआं था, बस एक चिंगारी की जरूरत थी और इनकलाब की आग भड़क उठने को तैयार थी। अचानक 11 मई 1857 के दिन एक चिंगारी नमोदार हुई। उसका नाम था सिपाही मंगल पांडे। अरे कब तक चुपचाप सहते रहेंगे? इन गोरों की गुलामी करते रहेंगे? कब तक? हम सिपाही हैं, सिपाही, और अपने धर्म के लिए भी ना लड़ सके तो धिक्कार है हम। कैसी बातें कर रहे हो मंगल? अरे सही कह रहे